दुनिया के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि दुनिया खेल तमाशा है और ऊपर वाला जादू दिखाता है। ऊपर वाला जो जादू दिखाता है वो दिन और रात लाता है, खुशी और गम लाता है और बहुत सारी सौगात लाता है। लेकिन ऊपर वाले का जादू तो हम महसूस करें न करें, देख पाएँ, समझ पाएँ, ना समझ पाएँ, लेकिन यहाँ जो नीचे जादूगर है उसका जादू तो सब देखते हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज जादूगर सिकंदर। नमस्कार सभी को। छाए हुए हैं, अभी झारखंड की राजधानी रांची में है सिकंदर भाई, और सिर्फ नाम के नहीं काम के भी सिकंदर हैं। इनका जादू आपको देखने जरूर आना चाहिए, बच्चों के लिए नहीं अपने लिए भी, क्योंकि आप जब इनका जादू देखते हैं तो 2 घंटे 2.5 घंटे का शो हम लोगों ने देखा और ये देखा कि उस दौरान हम लोग मोबाइल नहीं देख रहे थे। तो मोबाइल के मोह जाल से हम 2.5 घंटे बाहर निकले, ऑफिस के मोह जाल से बाहर निकले और सिकंदर भाई के साथ जुड़े। सिकंदर भाई से एक आध सवाल भी ले लेंगे। सिकंदर भाई का धन्यवाद कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिकंदर भाई, आप सबसे पहले ये बताइए कि आप जो पूरी ये टीम लेके चल रहे हैं, अब देखिए हमारे लिए तो तमाशा है, हाँ माफ़ करेंगे ये शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो तमाशा है और हम देखते हैं, हमें मज़ा आया नहीं आया हम उठ के चल दिए। लेकिन आप तो यहाँ से उठेंगे फिर एक नई दुनिया बसाएंगे और मतलब रोज़ कुआं खोदना है और पानी पीना है। तो ये सफ़र मतलब ज़िंदगी के सफ़र में एक सफ़र आप रोज़ कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने मेरे मुंह की बात छीनी। कुआं खोदना और पानी पीना है, तो कभी कोई पानी निकलता है, कभी कोई पानी नहीं निकलता है। ये फैक्ट है और ये हमने कई इंटरव्यू में बोला भी है कि हमारी ज़िंदगी कुआं खोदना और पानी पीने जैसा ही है, कभी पानी मिलता है, कभी पानी नहीं मिलता है। और रही कला की बात, तो देखिए आजकल मोबाइल लोगों के समय को छीन रहा है, सच बात है। और हम 2 घंटे लोगों को मोबाइल से आज़ादी दिला पाते हैं, ये हमारे शो के ही आकर्षण है कि लोग उसमें बन जाते हैं शो में, कि 2 घंटे वो मोबाइल से दूर हो जाते हैं। और सर ने कहा ये बिल्कुल सच है। और देखिए, तनाव ज़िंदगी बहुत बढ़ गया है, मोबाइल देख देख के भी लोग बोर हो रहे हैं। कुछ नया वो देखना चाहते हैं तो वो लोग जादूगर सिकंदर का शो जरूर देख सकते हैं। और हमने शो को बिल्कुल वैसा ही बनाया कि आप मोबाइल से दूर हो सकते हैं, इतना अच्छा हमने शो को बना रखा है। और ये हमारी पूरी टीम की मेहनत है और उस मेहनत के दम पे हम जो भी कर पा रहे हैं, और लोग आप लोगों का प्यार है, जो आप लोग पसंद आ रहा है हमारा शो, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारी। एक सवाल हमेशा रहता है जादूगर से कि आप जादू कैसे करते हैं? आप क्या आंखों का धोखा करते हैं, हाथ की सफाई करते हैं या ऑपरेटस करते हैं? हम ये सवाल नहीं लेंगे, हम ये सवाल नहीं लेंगे, हम ये सवाल लेंगे कि आप जादू क्यों करते हैं? देखिए, बचपन में हम बचपन से ही जादू के प्रति हमारा आकर्षण था। जब हम पढ़ाई करते थे तब टीवी पे जादूगर आनंद जी का शो हमने देखा, उसके बाद केलाल साहब का शो देखा। हमारे कानपुर से जादूगर ओपी शर्मा जी महान जादूगर रहे हैं, इस साल पिछले साल नहीं रहे, और उनका प्रेरणा रही। और फिर हम बचपन में अलिफ लैला देखा, शक्तिमान देखा, तो हमको लगा कि हमको भी कुछ करना चाहिए। लेकिन वो माहौल नहीं मिल पा रहा, तो हम पढ़ाई करते रहे। पढ़ाई करते करते हमारे शहर में शो लगा, और शो लगा तो उन्होंने कहा जादू सिखाएंगे। जब जादू में पहुँचे तब हमें पता चला कि जादू का क्रेज लोगों के बीच ख़त्म होता जा रहा है और पढ़े लिखे लोग जादू शो में आना ही नहीं चाहते, क्योंकि इसमें इतना स्ट्रगल है, कुआं खोदने जैसा ही स्ट्रगल है, और उस स्ट्रगल को हर आदमी झेल नहीं पाता। तो हमें लगा नहीं, ये बहुत अच्छा क्षेत्र है और इस क्षेत्र से हम लोगों के तनाव को दूर कर सकते हैं। आजकल लोग काफ़ी तनाव में रहते हैं और बच्चों को भी हम सोचने पे मजबूर कर सकते हैं। देखिए, तर्क शक्ति बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब बच्चा आपका तर्क करेगा तभी वो कुछ मन मस्तिष्क का विकास होगा। तो हम चाहते हैं बच्चे तर्क करें, और जब शो देखते हैं तो उनके मन में तर्क की अब आपने ऑटोमेटिक आ जाता है कि ये कैसे हुआ, वो तर्क करने लगते हैं। तो ये सब प्रेरणा हमें मिली और हमें लगा नहीं, जादू एक अच्छा प्रोफेशन है, लोगों को खुशियाँ देता है, कोई गम की चीज़ नहीं है कि कोई दुखी करके हमने किसी को ऐसा कुछ करें, लोगों को ठग नहीं रहे हैं, लोगों का अच्छा मनोरंजन कर रहे हैं। तो हमें लगा नहीं, ये बहुत अच्छा काम है और इसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए। आप एक बात महसूस करेंगे इस इंटरव्यू के दौरान कि जादूगर एक जो नकली दुनिया बनाता है, वो दुनिया नकली हो, आपको मनोरंजन देने के लिए हो, लेकिन दुनिया में एक चीज़ और है जादूगर की, कि जादूगर की खुद की दुनिया आप देखिए, कितना बेहतरीन इंसान आपसे बात कर रहा है, कितना साधारण इंसान आपसे बात कर रहा है। कानपुर के हैं, कानपुरी हैं, ठग्गू के लड्डू इन्होंने खाए होंगे, तो बनारस की कचौड़ी और लस्सी भी हमने पी है। तो आप समझ सकते हैं कि बनारस, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ से एक सिकंदर ये निकला है। एक सवाल आपसे और लेंगे,
वो ये है कि आपकी टीम में हमने देखा बहुत सारी महिलाएं हैं जी। कई जगह ऐसा भी होता होगा कि लोग अभद्रता कर देते होंगे, है ना, और लड़कियां अपने आप को मतलब उनके माँ बाप या मजबूरी में देखिए पेट के लिए हम सारे लोग पेट के लिए निकले हैं, दूसरे किसी चीज के लिए ना निकले हैं। एक बार जब पेट भर जाएगा तो अध्यात्म आएगा और फिर मोह माया सब ये सब बाकी सारी बातें होने लगेंगी। तो आपसे ये सवाल है सिकंदर भाई कि आप ये बताइए कि ऐसा क्या है जो आपके पास है, आप देना चाहते हैं दुनिया को कि लड़कियों को बाहर निकलने के लिए सोचना नहीं चाहिए? देखिए, दुनिया को हम यही बताना चाहेंगे। देखिए, इस समय जो माहौल चल रहा है वो बराबरी का माहौल चल रहा है, कंधे से कंधा मिला के चलने की बात हो रही है। और हम चाहते हैं कि हमेशा कोई ये 30-33% आरक्षण वाला जो मुद्दा है, इस पर भी हम चाहते हैं सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए, किसी पे कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। जिसको जितनी क्षमता मिले 50% क्या पूरा 100% महिलाओं को आगे आना चाहिए। और देश की महिला जादूगरनी अभी आपको टीवी पे देखा होगा, काफ़ी चर्चित रही सुहानी साहब। अच्छा। हाँ, बड़े बड़े मठाधीशों को उन्होंने चुनौती दी कि हम भी वही कर सकते जो आप कर रहे हैं। तो जादू एक अंधविश्वास को दूर करने की भी कला है। हम इसको चाहते हैं कि लोग इसको जादू की नज़र से देखें। कभी किसी को ये न सोचे किसी को शक्तियाँ स्पेशल मिल सकती है, ऐसा कभी नहीं है। प्रकृति ऐसा कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। प्रकृति जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, हमारा यही मानना है। तो ईश्वर भेदभाव क्यों करेगा? ईश्वर भी सबके लिए समान है और इसलिए महिलाओं को हम लोग समान अधिकार देते हैं। अभद्रता लोग जो करते हैं उनको हमारी टीम रहती है, उनको बाहर कर दिया जाता है 2 मिनट के अंदर। और देखिए दुनिया तो भाई हर तरह के लोग हैं, हम इनकार नहीं कर सकते कि ऐसे लोग नहीं आते हैं, लेकिन उनको उसी समय वैसा रास्ता को दिखा दिया जाता है कि ये गलत चीज़ है। और हमारा शो जो है फैमिली शो होता है, आपने खुद फैमिली के साथ शो देखा। जी। और फैमिली के साथ लोग आते हैं, बच्चों को लेकर आते हैं, तो वैसे भी हमारे स्टेज पे भी सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। दोस्तों, एक बात आपको समझनी होगी कि जादू भी एक लोक कला है। भरतनाट्यम और तमाम तरह की जैसे नृत्य कला, संगीत कला, वैसे ही जादू भी एक लोक कला है। और जादू को जिंदा रखना लोगों के रोजगार को जिंदा रखने जैसा भी है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप टिकट का दाम मत देखिए, आप इस बात को देखिए कि कैसे लोग, परिवार, बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। वेब सीरीज में आप कूड़ा देख रहे हैं, हम मना नहीं करते वेब सीरीज देखने से, आपको आप देखिए, लेकिन जादू की सीरीज में भी आइए, जादू को जिंदा रखिए, क्योंकि जादू होना जरूरी है। हम और आप अगर चमत्कार की आशा करते हैं तो धरती पर एक व्यक्ति, सिकंदर भाई जैसा व्यक्ति रोज चमत्कार दिखा रहा है। देखिए, आनंद लीजिए और सुकून की नींद सोइए। हमारे साथ बने रहिए। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि वीडियो को लाइक कीजिए, स्प्रेड कीजिए, लेकिन आप अगर इस वीडियो को देखते हैं, अपने दोस्तों को दिखाते हैं, तो ये बताइए कि आपको जादू देखना चाहिए और जादू सीखना भी चाहिए। और जैसा सिकंदर भाई ने कहा कि तर्क शक्ति सबको बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारे साथ हम कहते हैं और इस बात का विश्वास रखते हैं कि एक दिन दुनिया में जो टॉप 10 जादूगर होंगे उसमें सिकंदर भाई का नाम जरूर आएगा। इसी शुभकामना के साथ मैं डॉक्टर नीरज आपसे विदा लेता हूं और सिकंदर भाई आप बने रहिए। स्याह रात के बाद सुबह आती है। हम लोग जादूगर सिकंदर जी से मिले, बातें हुई, लेकिन एक बात जो आपको बतानी है कि सिकंदर का असली नाम है शैलेंद्र यादव। अक्सर ऐसा होता है कि हम एक नाम तलाशते हैं जो नाम हमारा बना सके, और कहा जाता है कि कई बार आपको इस वजह से सफलता मिल जाती है। जैसे अक्षय कुमार का कोई और नाम था और उन्होंने कोई और नाम रख दिया, लेकिन सिकंदर भाई ने बताया कि सिकंदर नाम रखने से उनको सफलता तो मिली है, लेकिन आज का जो राजनीतिक माहौल चल रहा है उसमें कई लोग उन्हें अलग समुदाय का समझ लेते हैं और फिर उनके साथ दुश्वारियां भी शुरू हो जाती हैं। एक इंसान के रूप में हम लोग कहाँ पहुंच रहे हैं, किस जगह पहुंच रहे हैं?
रोजी रोटी कमाने का सबको तो हक है, लेकिन ये किसको हक किसी ने दिया है कि वो दूसरे की लाश पर अपनी रोटी सेके? ऐसा नहीं होना चाहिए। जादूगर सिकंदर को हमारी शुभकामनाएं। आपको शैलेंद्र बनने की जरूरत नहीं है, आप सिकंदर ही बनिए और दुनिया जीतिए। हम आपके साथ हैं।